एक प्रासंगिक सुअवसर जिसमें दो हिंदी के महान साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जयंती, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से सारे भारत में अपना एक अनुपम स्थान बना लिया है। गोस्वामी जी राम के भक्त थे, राम कथा करते थे और राम कथा के माध्यम से उन्होंने सारे देश में मुगलों के समय में एक जन जागृति उत्पन्न की थी, जिसके कारण आज भगवान राम सारे भारत ही नहीं विश्व में लोकप्रिय हुए। बनारस से तुलसीदास जी का संबंध बहुत रहा है और बनारस में उनकी ससुराल भी थी और वहाँ से उन्हें पत्नी के द्वारा थोड़ा सा कुछ कहने पर उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और राम की सेवा में जुट गए थे और राम की सेवा करते राम कथा करते थे। और राम कथा करने के बाद जब उन्हें हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस चित्रकूट में लिखी थी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, हम रामायण में ये चीज़ पढ़ते हैं और रामचरितमानस जो है वो उन्होंने लिखी। बनारस के ब्राह्मणों ने उस रामचरितमानस का बहुत विरोध किया। नतीजन वो रामचरितमानस जला देना चाहते थे, परंतु उन्हें एक प्रति जो है टोडरमल जी को दी थी। वो टोडरमल जी ने उनकी प्रतियां करवाकर जनता में रामचरितमानस के प्रति जन जागृति उत्पन्न की और आज रामचरितमानस शायद ही ऐसा कोई भारत का एक घर होगा जिसमें रामचरितमानस नहीं होगी। और नहीं तो रामचरितमानस जब अंग्रेज़ों के समय में रामचरितमानस की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी और इस लोकप्रियता के कारण जेलों के अंदर भी रामचरितमानस का पाठ होने लगा था और नतीजा ये हुआ कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में रामचरितमानस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसी समय भारतीय हिंदी साहित्य जगत के आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लमही गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम अजायब लाल था और पिता जो है किसान थे और किसानी से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण बाद में उन्होंने पोस्ट ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। बनारस में नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू साहित्य लिखना शुरू किया था और उनकी सोचे वतन एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिस पर अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक जो है आपत्ति उठाकर उसे सीज कर दिया था, उसे बंद करवा दिया था। नतीजा ये हुआ कि 1921 के अंदर जब गांधी जी बनारस आए तो उनके भाषणों से प्रेमचंद जी धनपत राय जी श्रीवास्तव प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने कई पत्रिकाओं का जो है संपादन भी किया, जिसमें हंस है और जागरण है। इन पत्रिकाओं में खुलकर उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में लिखा। उस समय जन जागृति का एक समय था जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ा कार्य किया और अपनी कहानियों के माध्यम से और अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने जो है भारतीय ग्रामीण परिवेश हो, शहरी परिवेश हो, इन सभी परिवेशों के ऊपर एक नव सृजन श्रृंखला आरंभ की थी जिसकी लोकप्रियता बनी। पंच परमेश्वर उनकी एक लोकप्रिय कहानी है जो हमने बचपन में पढ़ी थी। पंच परमेश्वर अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी है जिसमें पंचों के द्वारा न्याय कैसे किया जाता है और पंचों के अंदर ईश्वर का वास होता है, यह हमें पता पड़ता है। बूढ़ी काकी में जो हमारे वृद्ध लोगों की स्थिति को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उजागर किया। इस प्रकार उन्होंने लगभग 600 कहानियाँ लिखी हैं
और 600 कहानियाँ लिखने के बाद उन्होंने इसको 8 खंडों में प्रकाशित किया गया है। गोदान वगैरह उनके जो है बहुत अच्छे साहित्य के उपन्यास भी है और एक उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी को सदा याद किया जाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 2 साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रेमचंद जी का जन्मदिवस है। हम इसे सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। आभार, धन्यवाद।